Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute Okay. of Technology Okay. and I'm a 2025 grad. Okay. Okay. Very nice to know that, Dave. So, hello guys, it's Kumar K. I have previously worked at Amazon and Mia.net as a software engineer, and I cracked those offers off campus despite being from a tier 4 college during COVID. Guys, Amazon एक टाइप का क्वेश्चन है, वो बहुत सारे इंटरव्यूज में रिपीटेडली पूछ रहा है. ओके, दैट डीएसए क्वेश्चन इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ डीएसए क्वेश्चन विद विच दे आर मिक्सिंग सिस्टम डिजाइन. तो आजकल अमेजोन के इंटरव्यूज में क्या हो रहा है, फॉर एसडी इंटर्नशिप, SD1 एंड SD2 रोल्स के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है. ठीक है, बट कोई इसका डिस्कशन कर नहीं रहा है. कोई भी इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर, डीएसए क्रिएटर इन चीजों की बात नहीं कर रहा है. तो आजकल टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज स्पेसिफिकली लाइक अमेजोन में क्या हो रहा है कि फर्स्ट दे आस्क यू डीएसए क्वेश्चन, फिर डीएसए क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया तो देन दे आस्क यू सिस्टम डिजाइन फॉलो अप फॉर द डीएसए क्वेश्चन. तो इस वीडियो में गाइस पहले इस क्वेश्चन का हम डीएसए सोल्यूशन कवर करेंगे, देन वी विल डिस्कस द सिस्टम डिजाइन फॉलो अप. तो जिसको सिस्टम डिजाइन पार्ट देखना है वो इस वीडियो के लास्ट सेकंड हाफ में जा सकते हैं. तो चलो पहले क्वेश्चन खोलते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन गाइस. तो बहुत बेटर रहेगा कि अगर आपको इसका सोल्यूशन और टेक्निक अच्छे से पता हो, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आपके लिए भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. या just give me a second. Yeah. So guys, it is Amazon SD1 interview, DSA plus system design mixed round, new type of rounds. CTC 55 lakhs for SD1 role, obviously. I did not expect for SD1 interview that DSA question will be mixed up with this system design follow up. Interesting. तो इंटरव्यूअर ने क्या पूछा था कि रेंजेस दे रखी है L to R ट्रिप्स की, और फ्रॉम कोऑर्डिनेट L टू कोऑर्डिनेट R वाई पैसेंजर्स जाते हैं, समझो ना, ट्रेन में या बस में. कोई भी पॉइंट पर K से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होने चाहिए ट्रेन में या बस में या कार में. तो आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर ये जर्नी पॉसिबल है, एंड फॉल्स रिटर्न करना है अगर ये जर्नी पॉसिबल नहीं है. स्टैंडर्ड O ऑफ N log N सोल्यूशन गाइस हम सबको पता है. ठीक है, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हो क्या रहा है. सो let me open our interactive Jamboard. Just open up, bro. Yeah. So let's check our Jamboard now. Yeah. तो गाइस मैं आपको क्वेश्चन ना बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है. ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे इस वीडियो में. तो हमको बहुत सारी रेंजेस दे रखी है, आप समझो ना, 1 5 8 2 5 10, और आप समझ लो 6 10 20 7 11 15. ये रेंजेस दे रखी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एक्स एक्सिस बनाओगे ना, तो इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 5 तक 8 लोग हैं. कितने कितने लोग हैं? 8 लोग हैं. ठीक है, इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 5 तक 8 लोग हैं. 8 लोग यहाँ पर, दूसरे तीसरे चौथे, ऐसे ऐसे 8 लोग हैं. ठीक है, फिर इंडेक्स 2 से इंडेक्स 5 तक 10 लोग हैं. तो 2 इंडेक्स ये था, मतलब यहाँ पर ऊपर से 10 और आ गए. तो ऐसे कर करके बहुत लोग हैं. तो आपको आप देख सकते हो जब लिखा है 6 से 10 पे 20 लोग हैं, तो आप वो बना सकते हो डायग्राम. उधर मैं बना नहीं रहा आपके लिए, लेकिन लो बना देता हूँ, आप लोग को इतना प्यार जो करता हूँ. तो लो बना दिया 6 से 10 का डायग्राम. ठीक है, 6 से 10 पे कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, राइट. तो 7 पे 20 लोग हैं, 8 पे 20 लोग हैं, 9 पे 20 लोग हैं, 10 पे 20 लोग हैं. ठीक है, 7 से 11 पे 15 लोग हैं. ओके, तो 7 से 11 पे समझो ना 15 लोग हैं. आपको बस चेक करना है कि हर पॉइंट पे फिर कितने लोग आए टोटल. तो यहाँ पर आप ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कर सकते हो. अगर आपको क्यू क्वेरीज दे रखी है ना, तो O ऑफ N इंटू क्यू सोल्यूशन आप लोग इजीली कर लोगे. ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. हर रेंज को L से R आप ट्रेवल करो और एक एरे के अंदर कर दो A ऑफ L. लाइक L से R आप जब ट्रेवल करोगे तो एरे के हर एलिमेंट को फ्रॉम L टू R 8 ऐड कर देना. सेम जब 2 से 5 को ट्रेवल करोगे 10 ऐड कर लेना. इससे इसको ट्रेवल करोगे 20 ऐड कर लेना. 7 से 11 ट्रेवल करोगे 15 ऐड कर देना. तो इस पॉइंट 1 पे कितने लोग हैं? 8 लोग हैं. इस पर कितने लोग हैं? 18 लोग हैं. तो आप हर पॉइंट पे टोटल कितने लोग हैं बहुत इजीली निकाल सकते हो, राइट. इतना तो कोडिंग आपको समझ ही जाता होगा कि हर क्वेरी को L से R हमको ट्रेवल करना है. और लाइक मैं आपको कोड भी दिखाई देता हूँ. समझो हम बहुत सारी क्वेरीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट. तो हम फर्स्ट क्वेरी से लेके क्यू क्वेरी तक एक्सेप्ट कर रहे हैं. इनपुट में हमको क्या मिल रहा है? इनपुट में हमको मिल रहा है L, R, Y. तो हम क्या करेंगे? एक फॉर लूप चला लेंगे J विच गोज फ्रॉम L टू R, और क्या कर देंगे? A ऑफ J इक्वल टू A ऑफ J प्लस Y. तो इसके लिए O ऑफ Q टाइम लग गया, और L से R फर्स्ट केस में L1 हो सकता है, RN हो सकता है, तो O ऑफ N टाइम इसके लग गया. तो N इंटू Q में सॉल्व हो गया. बट एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है. ये पूरा करने के बाद हमको क्या करना है?
नया लूप चलाना है इसके बाद फ्रॉम इंडेक्स 1 टिल मैक्सिमम लिमिट जो हो सकती है रेंजेस की, और चेक करना है कि ए ऑफ आई हर पॉइंट पे क्या आ रहा है। तो मैक्सिमम लोग पॉइंट आई पे क्या है, अगर हर पॉइंट पे नंबर ऑफ पीपल आर लेस देन इक्वल टू के तो सब कुछ सॉर्टेड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर? और अगर कोई भी पॉइंट पर के लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आंसर फॉल्स है। समझो इस क्वेश्चन में अगर के की वैल्यू लेट से 100 होती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। कोई भी पॉइंट पे आप चेक करो, आपको टोटल 100 लोग मिलेंगे नहीं, 100 या 100 से कम ही मिलेंगे, तो ट्रू है, नहीं तो आंसर फॉल्स है। तो गाइस एनी टू क्यू सॉल्यूशन आपको क्लियर है। अब इतनी सारी हमको रेंजेस दी गई है, इसका एक बहुत पॉपुलर स्वीप लाइन स्टैंडर्ड डीएसए एल्गोरिथम है। अगर आपने स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स किए तो आपको पता होगा स्वीप लाइन डीएसए एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा n log n सोल्यूशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी और ऑप्टिमाइजेशन हो सकते हैं अगर आपको इंटरव्यूअर स्मार्ट फॉलोअप्स पूछे, लाइक और जिन जिन बच्चों को सिस्टम डिजाइन नहीं भी आता वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको फिर भी सिस्टम डिजाइन वाला फॉलोअप भी समझ आ जाएगा। n log n सोल्यूशन के लिए क्या करना है गाइस, ये रही लिंक, मैं इसको अटैच कर दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, जीएफजी की लिंक है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है, n log n सोल्यूशन मैं गारंटी दे सकता हूँ, वीडियो में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50% लोग को पता है ऑलरेडी। सो लेट्स लाइक n log n सोल्यूशन में डायरेक्ट लिंक डाल दे रहा हूँ। O ऑफ Q n इंटू क्यू तो अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया, और O ऑफ n log n सोल्यूशन ये रहा जीएफजी की लिंक। हमको कुछ नहीं करना है, स्वीप लाइन एल्गोरिथम करना है और सॉर्ट कर देना है पॉइंट्स को, स्टार्ट और एंड पॉइंट सही से सॉर्ट कर देना है और अलग से स्टोर करना है। तो समझो ना, समझो रेंज ऐसी थी 1 से 5 पे, वो जो स्वीप लाइन एल्गोरिथम है ना वो एक्जेक्टली इससे मैच नहीं करता जो जीएफजी के स्टैंडर्ड डीएसए का लिंक है, बट हम उसको यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। इतना तो आपको मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, इतना तो डीएसए लॉजिक्स होना चाहिए। तो 1 से 5 पर एक स्वीप लाइन है हमारी, फिर समझो ना हमारी क्वेरीज ऐसी थी 1 to 5, फिर था ये स्टार्ट पॉइंट ये एंड पॉइंट, फिर 2 to 8 स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, फिर 3 to 7 स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। तो हमको क्या करना है ना, सारे के सारे पॉइंट्स को एक अलग एरे में स्टोर करना है, बट हम पॉइंट्स के साथ और एक डेटा स्टोर करेंगे कि वो स्टार्ट पॉइंट है कि एंड पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर इन सबको इसमें स्टोर करेंगे तो क्या आएगा, 1s मतलब 1 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, फिर 2s 2 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन 3s 3 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, देन 5e 5 इज अ एंडिंग पॉइंट, देन 7e देन 7e इज अ एंडिंग पॉइंट, 8e इज अ एंडिंग पॉइंट। तो क्या होगा, अब जब हम ये सारे नंबर्स ट्रेवल कर रहे हैं ना तो बहुत भयंकर चीजें होने लग जाएंगी। लाइक मैं आपको बता देता हूं, और एक चीज अज्यूम कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सबका y 1 था फॉर सिंप्लिसिटी, बट अगर y 1 से बड़ा भी है तो भी चल जाएगा। तो सबका y को 1 अज्यूम कर लेते हैं, सबके y को 1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, y यानी कितने पैसेंजर है, तो ये रेंज में भी एक एक पैसेंजर ये वाला, और यहाँ ये रेंज में भी एक एक पैसेंजर, ये रेंज में भी एक एक पैसेंजर, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू द क्वेश्चन अगेन। या ईच ट्रिप हैड द फॉर्मेट मीनिंग दैट y पैसेंजर्स आर प्रेजेंट, देयर वाज आल्सो कैपेसिटी। ओके ओके ओके, तो गाइस आपको समझना है L से R के रेंज में हमेशा y न्यू पैसेंजर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब करते वक्त कभी भी कैपेसिटी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है ना, देखो अब आपको डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह सब सही से यूज करते हुए फिलहाल सब जगह 1 1 1 का एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 से 5, और फिर क्या है पॉइंट, फिर है पॉइंट 2 से लेके 8 तक, फिर क्या है पॉइंट, फिर है पॉइंट 3 से लेके 7 तक। तो इस एल्गोरिथम में क्या करते हैं ना, जब भी हम स्टार्टिंग से ट्रेवल करेंगे न्यू सॉर्टेड एरे को, जब भी हमको एक ऐसा पॉइंट दिखता है ना जो एस है, तो हम +1 इंक्रीमेंट कर देंगे हमारे सम में। ये 1 दिखा हमको, 1 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि हाँ क्या बोलते हैं, पहली बार एक न्यू रेंज चालू हुई है। अब आगे जाइए 2, ये भी एस है, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे दो दो रेंजेस है। कितनी रेंजेस है, दो दो रेंजेस है, तो +1 फिर से कर देंगे एल्गोरिथम में। कितना मस्त क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा होगा। ठीक है, फिर 3 पे जा रही है, ये भी स्टार्ट पॉइंटिंग है, तो +1 कर देंगे, मतलब यहां तक पहुंचने पर आपकी एस की वैल्यू 3 हो चुकी है। 3 मतलब तीन रेंजेस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल रेंजेस है। तो आप जब 3 पे आते हो तो देखो ना तीन रेंजेस इंटरसेक्ट हो रही है, राइट। 5 पर आते हो तो ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आता तो -1 करने का, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ गया, यहां पर एस की वैल्यू 2 है। मतलब अगर मैं 0.5 से थोड़ा सा भी आगे गया ना तो देखो एक रेंज खत्म, ये रेंज खत्म हो गई ना, तो -1। फिर ऐसे ही गाइस 7 पे जाओगे तो और एक बार -1, 8 पे जाओगे तो और एक बार -1, तो यहाँ पर एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर एस की वैल्यू 0। 7 से थोड़ा भी आगे जाओ तो देखो आपको पता चलेगा सिर्फ एक ही रेंज रह गई है। 8 से थोड़ा भी आगे जाओ तो 0 रेंज रह गई। तो गाइस क्या हो रहा है इससे, हर पॉइंट पे हमको पता चल पा रहा है कि कितनी रेंजेस है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एस का ट्रैक रखना है, और हर पॉइंट पर अगर एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के तो 2 रिटर्न करेंगे, और अगर एस की वैल्यू एक बार भी ग्रेटर देन के हो गई तो ब्रेक कर देना एल्गोरिथम फॉल्स।
अब आप बोलोगे सर ये तो इजी था, आपने अज्यूम किया था कि हर रेंज में 1 एक्स्ट्रा पैसेंजर ऐड हो रहा है। हाँ, इस चीज को मैंने अज्यूम किया था, बट अगर कुछ और भी ऐड हो रहा होता तो भी इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग ये वीडियो का टाइम स्टैम्प बताना और बताना नीचे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होता अगर रेंजेस ऐसे होते L1 R1 5 L2 R2 8 ऐसे करके, मतलब लास्ट के नंबर 1 नहीं होते, कोई बड़े बड़े नंबर्स होते तो क्या करते, ऑब्वियसली आप फिर से सॉर्ट करते और स्टार्ट एंड वाला बनाते। बट जब आपको स्टार्ट पॉइंट दिखता तो आप कौन सा नंबर ऐड करते, +1 नहीं, कुछ और ऐड करते आप। और आपको कोई एंड पॉइंट दिखता तो आप कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करते, कुछ और सब्ट्रैक्ट करते आप। तो ऑब्वियसली ये चीज मैं आप लोग पर होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अब गाइस, आपने O ऑफ n log n सोल्यूशन कर लिया, पर इंटरव्यूअर इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। एसडी इंटर्नशिप में भी एकदम जैसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, किस दिन उसको भी कवर करूंगा मैं इस चैनल पर। O ऑफ n सोल्यूशन है बाय यूजिंग डिफरेंस एरे ट्रिक या फिर प्रीफिक्स सम ट्रिक। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है क्योंकि ये वाला चीज उनको पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली ट्रिक मैंने अपने 851 आवर्स, आपको पता ही होगा हमारा 851 आवर का स्ट्रक्चर कोर्स प्लस डे लाइव ट्रेनिंग चलती है, सेपरेट बैच फॉर बिगिनर्स वर्सेस इंटरमीडिएट प्लस एडवांस। फिर मेरे साथ बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग होती है, पर्सनल गाइडेंस सेशंस, देन ऑफ कैंपस जॉब रेफरल सपोर्ट दिए जाते हैं, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, लिंक्डइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव, सिस्टम डिजाइन हेल्प सपोर्ट गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरिंग कोर्स ट्रेनिंग फॉर सो मेनी थिंग्स। तो इसके अंदर ना ये वाला क्वेश्चन एक्जैक्टली कवर्ड है, रेंज अपडेट ट्रिक वाला, वो गूगल का हैकाथॉन में पूछा गया था। तो अगर आपको इसको O ऑफ n में ऑप्टिमाइज करना सीखना है तो आपके लिए प्री रिक्विजिट फ्री कोर्स ये होगा, आप प्लीज कर लेना। मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी ये चीज कवर्ड है बाय द वे, अगर आप मेरी ध्यान से हैशिंग की प्लेलिस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसका नाम है, इस चीज का नाम क्या है, इस चीज का नाम है रेंज अपडेट प्रीफिक्स सम ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक में क्या होता है ना, जब भी कोई क्वेरी आती है ना L, R, समझो कोई क्वेरी आ गई L, R, तो हम क्या करते हैं, देखो हमको पता है कि नंबर ऑफ क्वेरीज विल बी लाइक क्या बोलते हैं, n नहीं Q, वो जो भी क्वेरी होंगी वो 10⁵ तक होंगी। हमको ये भी पता है कि L to R भी 10⁵ होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे डिक्लेयर कर देंगे 10⁵ साइज का, और सारे 2 3 4 5 ऐसा ले लो, 5 एलिमेंट ऐसे एक्स्ट्रा डाल दिए, 0। इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ फर्क मतलब समझा सकते हो इंटरव्यूअर को। जैसे आपको L, R, Y दिखता है ना, तो आप ये करोगे, आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप A ऑफ L इक्वल टू A ऑफ L प्लस Y करोगे, और A ऑफ R इक्वल टू A ऑफ R प्लस 1 इक्वल टू A ऑफ R प्लस 1 माइनस Y करोगे। अब आप बोलोगे सर ये ट्रिक कैसे काम कर रही है, आप ऐसे सारी क्वेरीज के लिए करोगे, फिर लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में आप प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करोगे। प्रीफिक्स सम क्या होगा, फॉर ईच इंडेक्स I आप कर दोगे A ऑफ I इज नथिंग बट A ऑफ I प्लस A ऑफ I माइनस 1। इससे क्या होगा, फाइनली A ऑफ I विल डिनोट नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट पॉइंट I। अगर आपको हर पॉइंट I के नंबर ऑफ पैसेंजर्स पता है तो गाइस क्वेश्चन तो आपके लिए सॉल्व हो गया। तो भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो कर देता हूँ। ये ट्रिक बहुत ब्रिलियंट है, इसका डीप इंट्यूशन मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मुझे सिस्टम डिजाइन पार्ट पर जाना है, बट आप देख सकते हो कि ट्रिक कितनी भयंकर तरीके से काम करती है। समझो ये आपका एरे है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग मान ले, मुझे तो वही पसंद है। अब सुनो, ये मान लेते हैं रेंज है 1 से 5, 1 से 5 में 8 ऐड हो रहा है, फिर क्या रेंज है, रेंज है 2 to 3, इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, ये ट्रैवल करने का ही नहीं L से R, A ऑफ 1 पे क्या ऐड करने का, पहले तो सब 0 0 ज्यूम करने का। A ऑफ 1 पे क्या ऐड किया, 8 ऐड किया। A ऑफ 5 पे क्या ऐड किया, -8 ऐड किया, माइनस अपोजिट, हाँ। फिर A ऑफ 2 पे 1 ऐड किया, और A ऑफ 3 के आगे क्या होता है 4, A ऑफ 4 पे -1 किया। अब इसका प्रीफिक्स सम करो, देखो क्या होता है, 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 और 1 9, यहाँ पर ये 0, बाकी सबको 0 ज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, और 9 - 1 8, 8 - 8 0 0 0 0 0। अब देखो ये सेम इफेक्ट दे रहा है, अगर 1 से 5 पर 8 ऐड किया होता और 2 से 3 पर 1 ऐड किया होता तो 8 9 9 8 यही अरे आता। इसके हर पॉइंट को चेक कर लेंगे, लेस देन इक्वल टू k है तो ठीक, एक भी ग्रेटर देन k हुआ तो ब्रेक द एल्गोरिथम, रिटर्न फॉल्स। बट इफ यू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इन दिस लाइफ, if each and every point is giving less than equal to k, your level is higher, k is higher, return true. So God does make exception for hardworking people. Always remember that. Work hard, put the effort, right hard work in right direction, and nothing in this world can stop you. Ram Ram. Now listen. अब गाइस सिस्टम डिजाइन फॉलोअप बहुत भयंकर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिस्टम डिजाइन नहीं भी आता तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आंसर करना है, और इंटरव्यू पूरा इंप्रेस हो जाएगा। ओके, सो गाइस द सिस्टम डिजाइन फॉलोअप की अगर हम बात करें, क्या पूछा क्या गया था वो पूछ देखते हैं, ठीक है। तो पूछा ये गया था, डीएसए क्वेश्चन तो आप देख सकते हो सेम टाइप का ही है, पर पूछा क्या गया था,
कार पूलिंग करके एक डीएसए क्वेश्चन है लीड कोड पर, वैसा ही है, बट जो सिस्टम डिजाइन फॉलोअप है वो चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन फॉलोअप है कि व्हाट वुड हैपन इफ द ट्रिप्स डेटा वाज एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब ये रेंजेस आपको एलसीआर बहुत सारी भर भर के इनपुट आ रहा है लिमिट के बाहर, तो एक डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है, एक मशीन पर कोड नहीं चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में स्टोर हुआ है। सो अलग अलग रेंजेस अलग अलग डेटाबेस में स्टोर हो गई है। तो अब आप उनको थोड़ी ना सबको लेके सॉर्ट कर सकते हो ना, आप उन सबको प्रीफिक्स सम एरे बना सकते हो, क्योंकि अलग अलग रेंजेस अलग अलग डेटाबेस अलग अलग मशीन में चली गई, तो आप क्या करोगे। तो चलो इसका आंसर पार्ट 2 में देखते, बहुत मजा आने वाला है। राम राम। सो गाइज, इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना है आपको इस सिस्टम डिजाइन फॉलोअप क्वेश्चन के लिए, तो सिर्फ सिस्टम डिजाइन लगा के और सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स लगा के सॉल्व नहीं होगा, आपको इसमें अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। तो देखो, हम लोग को सबसे पहले डेटा शार्डिंग करनी पड़ेगी गाइस। आपको नहीं भी पता है तो भी आप बस मेरी बातें सुनते रहिए, मैं आपको समझा दूंगा। डेटा शार्डिंग करनी है, लोकल नोड कंप्यूटेशन करना है, एग्रीगेशन अक्रॉस ऑल नोड्स करना है। तो जनरली क्या होता है ना, वो क्या बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो पा रहा था इजीली, पहले क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो पा रहा था कि हमको जितनी भी क्वेरीज है ना, ये हमको एक ही मशीन पे मिल रही थी, एक ही मशीन पे सब इनपुट आ रहा था, ठीक है। तो ये जितना भी इनपुट है, आप अज्यूम करो कि ये मशीन का एक डेटाबेस होगा, इधर स्टोर हो रहा था, ये डेटाबेस पे सब इनपुट हमारा स्टोर हो गया, हमने इनपुट खींच लिया। अब यही मशीन पे हमारा कोड और जो एल्गोरिथम हमने डाला है वो इस पे रन होता है, हमको आउटपुट मिलता है और हम आउटपुट बाहर देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। अब वो बोल रहा है कि वो जो इनपुट है ना, वो एक मशीन पे नहीं है, वो जितने भी रेंजेस है ना एलसीआर, 15 10 मशीन आ गई है। मतलब जितनी भी आपकी क्वेरीज है उसमें से 1000 क्वेरी इधर समझो, बाकी की 1000 क्वेरी इधर, बाकी की क्वेरीज इधर इधर इधर, अलग अलग मशीन पे अलग अलग क्वेरी चली गई। अब अगर मैं यहां पर प्रीफिक्स सम एरे बना के इसको सॉल्व करूंगा तो ये परफेक्ट थोड़ी ना होगा, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ 1000 क्वेरीज ही थी, बाकी क्वेरीज का डेटा इसमें था ही नहीं। तो इसके प्रीफिक्स सम वाले को एक एक पॉइंट तुम चेक करोगे ना, इसका जो भी होगा वो तुमको बोलेगा समझो इधर 10 पैसेंजर थे एट इंडेक्स 100, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पर भी कुछ क्वेरीज हो सकती है जो बोल दे कि इंडेक्स 100 पे और 20 पैसेंजर थे, यहाँ का कुछ अलग यहाँ का कुछ अलग। वो जो जितने भी हमको 10⁵ रेंजेस दिए है ना, आप समझो वो सब अलग अलग मशीन में चला गया, और हर मशीन से आप 10⁵ साइज का एरे रिटर्न करो फिर आंसर कंप्यूट करो, दैट इज नॉट एफिशिएंट, वो सही लगता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, डेटा शार्डिंग करेंगे बहुत इंटेलिजेंटली, हम डेटा को बहुत इंटेलिजेंटली डिवाइड करके मशीन्स में स्टोर करेंगे, और देखो हमारा काम कैसे इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले डेटा शार्डिंग करते हैं। तो गाइज हम क्या करेंगे ना कि आप समझो हमारे जो जितनी भी रेंजेस है मैं आपको शो कर देता हूँ। हमारी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम 1 से लेकर 10⁵ तक होंगी रेंजेस, राइट। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो हमारा सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेटर नोड होगा, ठीक है ना। जब भी कोई सिस्टम मशीन काम कर रही होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो अज्यूम कीजिए कोऑर्डिनेटर नोड है हमारा, सारा का सारा क्वेरी का इनपुट, बिलियंस ऑफ क्वेरीज मिलियंस ऑफ क्वेरीज, ये कोऑर्डिनेटर नोड किधर आ रही है, ठीक है। तो ये सबका इनपुट लेते जा रहा है, टेंशन मत करो, ये इनपुट लेते ही नीचे इसके बच्चों को भेज देता है। ये मल्टीपल मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। अब हम कैसे स्प्लिट करेंगे क्वेरीज को, उस चीज की बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेरी आती है, ठीक है, क्वेरी हमारे पास आई एल से लेके आर तक, एक्स को इग्नोर कर रहा हूं, एक्स तो ठीक है, एल से आर वाली क्वेरी आई, तो जो जो क्वेरीज का स्टार्ट पॉइंट 1 से लेके 10⁴ तक आ रहा है ना, वो सारी क्वेरीज में ये वाली मशीन में डाल दूंगा, ठीक है। फिर जो जो क्वेरीज 10⁴ प्लस 1 से लेके 2 इंटू 10⁴ तक आ रही है, वो वाली क्वेरीज में ये मशीन में डाल दूंगा। फिर 3 इंटू 10⁴ से 4 इंटू 10⁴ यहां पर, ऐसे करते करते आप समझो 10 मशीन है। तो ये सारी मशीन्स के अंदर मैं वही रेंजेस डाल रहा हूं जिसके अंदर वो रेंजेस में आ रहा है। समझो मेरे पास 2 रेंजेस है, इसको छोटा समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। ये कोऑर्डिनेटर नोड है, इनपुट जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इधर डीएसए और सिस्टम डिजाइन के और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना। तो समझो ना, जो जो क्वेरीज, एक क्वेरी ऐसी आ गई 1 से 500, दूसरी क्वेरी आ गई 1500 से 1800। तो हमारा कोऑर्डिनेटर इनपुट ऐसा इनपुट लेता है, जो जो क्वेरीज 0 से लेके 1000 तक की रेंज में है वो वर्कर 1 नोड में जाता है, ठीक है। फिर जो जो क्वेरीज सेकेंड रेंज में है मैं आपको शो करता हूँ, जो जो क्वेरीज 1001 से लेके 2000 तक है, वो सारा इनपुट ये वाले मशीन में, ये वाला इनपुट। तो 1 से 500 इधर आया, वो सीधे 1 से 500 ये वाला इसमें स्टोर हो गया, 1,500। 1500 से 1800 दिखा, सीधे 1500, 1800 इधर स्टोर हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको इंटरव्यू पूछ सकता है, सर अगर ओवरलैपिंग हो गई तो, अगर सर हमारी रेंज ऐसी निकली तो इनपुट में,
500 से लेके 2000, तब क्या करोगे? 500 से लेके 2000, तो 500 से लेके 2000 को डिवाइड करो, 500 से 1000 तक का रेंज आप ये वाले पार्ट में डालो, और 1001 से 2000, 500 से 1000 प्लस 1000, 1001 से लेके 2000, ये दो पार्ट से ही तो बना है ना 500 से 2000 का क्वेरी। तो इसको इसमें ब्रेक करो, ये वाला मशीन 1 में, ये वाला मशीन 2 में। तो जितनी भी क्वेरीज आ रही है आप समझो 10-15 मशीन में ब्रेक कर दो और डिवाइड कर लेना। अगर मैक्सिमम लेंथ 10⁵ तक जा सकता है और आपके पास समझो k मशीन्स है, तो हर मशीन को आप रेंज में डिवाइड कर लो 10⁵ k, 10⁵ k के रेंज में, 0 से 10⁵ k, फिर 10⁵k प्लस 1 से 2 इंटू 10⁵k, फिर 2 इंटू 10⁵k प्लस 1 से लेके आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा? अब बहुत मजेदार चीज होगी। अब आपको पता है फॉर एनी कोऑर्डिनेटर नोड, कोई भी एक वर्कर नोड ले लो, आप इस वर्कर नोड पे प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम चला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी क्वेरीज है वो 0 या 0 से पहले चालू होती है और 1000 और 1000 के पहले बंद हो जाती है। तो आपका एक प्रीफिक्स सम अरे बन जाएगा जो एग्जैक्टली बताएगा कि 0 से लेके 1000 तक हर पॉइंट पे कितने पैसेंजर्स थे, और जो भी मैक्स होगा वो रिटर्न कर देगा ऊपर कोऑर्डिनेटर को। ये भी मशीन मैक्स रिटर्न कर देगी, सारी मशीन रिटर्न कर देगी। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलली सारी एल्गोरिथम चल रहे हैं सारी मशीन्स में। तो गाइस जैसे ही हम ये सारे नोड्स का आंसर कैलकुलेट करते हैं ना सिस्टम डिजाइन वाला, तो इसको कहते हैं लोकल नोड कंप्यूटेशन। इसके डिफरेंट टाइप के आंसर्स भी पॉसिबल है, सिस्टम डिजाइन में मल्टीपल अप्रोचेस होती है, मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, एग्रीगेशन अक्रॉस ऑल नोड्स। अब जैसे ये मैक्स मैक्स रिटर्न होगा ना, तो कोऑर्डिनेटर का काम क्या था? क्वेरी आई, क्वेरी को डिस्ट्रीब्यूट कर लो और इनके डेटाबेसेस में स्टोर हो गया अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। यहां पर एल्गोरिथम चला, एल्गोरिथम का आउटपुट फिर से सब जगह आया, सब जगह का जो मैक्स लेगा, 0 से 1000 का जितना मैक्सिमम इंटरसेक्शन था, 1000 से 2000 का जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन था, 2000 से 3000 का, तब तक 10,000 10⁵ तक का, हर एक का मैक्स कोऑर्डिनेटर को मिल गया। कोऑर्डिनेटर मैक्स में से मैक्स निकालेगा सबका, मैक्स ऑफ मैक्स के मशीन्स, एंड उसको आंसर रिटर्न कर देगा हमको कोऑर्डिनेटर से। तो इसको लास्ट में बोला जाएगा एग्रीगेशन अक्रॉस ऑल नोड्स। तो ये डीएसओ सिस्टम डिजाइन का मिक्स करके बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है अमेजॉन में, कोई इसका डिस्कशन नहीं कर रहा था, मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करते रहना, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे सारे रिसेंट कंपनी के ओए इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और डीप इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कोई और कर नहीं रहा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राम राम।